आज 15 अगस्त 2026 मैं खड़ा हूँ एक प्रांगण में और ये खूबसूरत सा जो नज़ारा है वो ये महफिल है, ये नशा मुक्ति केंद्र न्यू लाइफ नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र जिसे चला रहे हैं हमारे शिवभरत यादव जी जो सामने खड़े हुए हैं। ये महानायक है यहाँ के, क्योंकि ये शुभ काम कर रहे हैं और लगभग 45 से 50 लोगों के बीच में ये जो नशे से पीड़ित लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसके अंदर कुछ लोग शराब के नशे के भी आदी हो चुके थे, कुछ लोग तंबाकू के नशे से भी पीड़ित हैं, अन्य नशे से भी पीड़ित हैं। आज शिवभरत भाई उनकी सेवा यहाँ पर कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। बिना किसी लपेट लगाव के, बिना किसी सरकारी सहायता के आज ये काम हो रहा है। तो मैं भी जो उम्मीद करता हूँ कि कितने ज्यादा तादाद में, कितने अधिक तादाद में यहाँ पर ये जो समाज बैठा है इसमें बहुत से गरीब तबके के लोग हैं जो अपना सही तरीके से इलाज नहीं करा पाते। अगर सरकार भी इस पर ध्यान दे और मतलब ये व्यवस्था खुद को देख ले कि किस तरह से सेवा हो रही है आज हमारे शिवभरत भाई के जरिए इन पीड़ितों की, तो थोड़ा सा अगर इनको सहूलियत मिल जाए तो ये हमारे लिए और बेहतर होगा और हमें ये ताकत मिलेगी कि अगर सरकार ये सहयोग करे तो हम इस ताकत को और दिल लगा के और पूरा करके और आप लोगों की सेवाएं की जा सकती है। तो चलिए मैं कुछ लोगों से यहाँ बात भी करूँगा। कुछ लोग यहाँ पे पुराने नशे के आदी हो चुके थे और जो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, यहाँ पर उनको दवाई मिलती है, यहाँ पर उन्हें खाना भी मिलता है, यहाँ पर उन्हें रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है, बेड भी यहाँ के ऊपर है जिनके जरिए आराम करते हैं। इनकी जो दिनचर्या है वो समाज बना के यहाँ पर रखा गया है ताकि जल्दी से जल्दी ये इस लत से लत है जो इनको बर्बादी की कगार पर ले जा रही है, जिसने इनके घरों को नुकसान पहुंचाया है, जिसने इनके बच्चों को इनकी यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया है, जिसने ये कगारी की रहनीस बना के खड़ा कर दिया। इस स्थिति से जल्दी से जल्दी निकल आए। आज 15 अगस्त के दिन हम यही उम्मीद करते हैं और हमारा जो गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंच बैठे हैं उनसे भी वो भी यही उम्मीद और मतलब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था सुधरे। तो शिवभरत भाई जो शिवभरत यादव जी जो हमारे हैं, जो यहाँ के संरक्षक की है, आयोजक की है और जो को चला है, हम कुछ सवाल आपसे पूछते हैं जिनको आप से बता सकेंगे। आप ये बताइए कि जो नशा है ये लगभग कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं? अच्छा, 2 वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं और धीरे धीरे 2 वर्षों के अंदर जो प्रारंभिक स्थिति थी तो उसमें आपको बहुत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा और कैसे आपने ये थोड़ा सा ये इतना बड़ा काम कर लिया, जरा से इसके बारे में बताएं। नहीं, अनुभव हमारा है 5 साल 6 साल यहाँ ये 2 बातें चल रही हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, काफ़ी पेशेंट यहाँ से रिकवर होकर जाते हैं, अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा, तो जो पेशेंट यहाँ से रिकवर होकर जाते हैं तो बाकायदा आप उनका डाटा भी रखते होंगे, है ना, कि आप जो ये कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कभी कभी पैसे के अभाव में और कभी कभी इन मरीजों की वजह से कुछ ऐसे भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है कि आपकी हिम्मत थोड़ा सा कमजोर होने लगे कि आप उसी एनर्जी के साथ इस काम बराबर के साथ से करें? नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती है, चलता रहता है। क्योंकि समाज सेवा का जज्बा आपके अंदर चला है, किसी भी सारे आप समाज सेवा नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये बताइएगा कि इन लोगों को आप जो भोजन देते हो क्या भोजन में पौष्टिकता का भी आप पूरा ध्यान रखते हैं कि इनको पौष्टिक भोजन मिले ताकि भोजन में ज़्यादा इन लोगों को क्या खिलाते हैं? हरी सब्जियाँ, दाल वगैरह रहती है। हरी सब्जी, दाल जो ये पौष्टिक भोजन है, सादा भोजन आप और पौष्टिक चार तो जैसे बताया कि भोजन के अंदर आप लोगों को मिलता है। अच्छा, कितने लोगों को बढ़िया सा भोजन मिलता है? बस आप देखिए ये मतलब बता रहा है कि सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी लोग बढ़िया सा भोजन करते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं जो जरूरी होता है, जरूरी दवाइयाँ भी आपको समय से उपलब्ध होती है और बहुत से लोग यहाँ से शुभ लाभ करके यहाँ से जा भी चुके हैं जो है आज अपने बढ़िया से अपने घर को चला रहे हैं और इस बुराई से वो दूर हो रहे हैं। अब मैं जो यहाँ के 4-5 जो पुराने मरीज हैं मैं उनसे भी थोड़ा रूबरू होना चाहूँगा कि वो भी थोड़ा सा आप बताइए कि यहाँ पे जो है आपको कैसा लग रहा है और क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आए ये बताइएगा और यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है, मैं रहने वाला चौक का हूँ और मैं
मेरे को यहाँ 3 महीना 7 दिन हो गए। मेरे को यहाँ सबसे बढ़िया लग रहा है। मैं जब से आया हूँ सबसे बढ़िया संस्था में आया हूँ। पहले मेरे को लगता था मैं नशे का सेवन करता हूँ, मैं बहुत बर्बाद हो गया था। मैं नशा कौन सा करता हूँ ये भी बता देता हूँ। मैं स्मैक का नशा करता हूँ, मैं सबसे बड़ा नशा करता हूँ। मैं स्मैक का नशा करता हूँ। मैं इतने दिन से नशा कर रहा हूँ, कम से कम आज हमको 1 साल 1.5 साल से नशा कर रहा हूँ इंजेक्शन का। अब बंद हो गया, अब तो नहीं करना, अब नहीं करना है, अब आखिरी बार है। बहुत बहुत अच्छा, जल्दी से आप पूरा शुभ लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बढ़िया से होके यहाँ सेहतमंद हो जाए। ये बताइए कि यहाँ से जाने के बाद जब भी आपको छुट्टी मिले और ईश्वर कृपा से आपको और आपको बेहतर बना दे, फिर तो नशा आप नहीं करेंगे। चलिए इनके लिए ताली बजा दीजिए। खड़े हो जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन। अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, कब से कर रहे थे नशा और मुझे हो रहा है 3 साल हो रहा है कम से कम। हेलो, 3 साल हो रहा है। मैं रहने वाला ग्राम मधौरा का हूँ, और मैं नशा दारू और गांजे करता था। जब से यहाँ आया हूँ मुझे 5 महीना के ऊपर हो रहा है, 5 महीने या 4 दिन के आसपास हो रहा है। तो यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि नशा ना करे भाई, नशा बहुत गलत चीज़ है। ये इससे मैं दुकान चलाता था, उस मेरे धंधे में बर्बादी हो गई। और मैं यहाँ जाने के कारण बाद में अपना धंधा स्टार्ट करना चाहूँगा। मुझे यही रिकवरी में यहाँ से फ़ायदा हुआ है। मेरा मन बिल्कुल नहीं होता नशा करने का, और मैं यहाँ जाने के बावजूद अपना मम्मी पापा का ख्याल रखूँगा, सबका ख्याल रखना चाहता हूँ। तो ऐसा ही करूँगा यहाँ जाने के बाद में। और सबके मतलब मेरी सूचना है कि भाई लोगों, नशा आप लोग छोड़े, नशे को अपनाएं ना, नशा एक बीमारी है। देखिए, इनका सही तरीके से बोलना ये बता रहा है कि इन्होंने प्राप्त कर लिया है और ये लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इनका दिमाग संतुलित है और इन्होंने प्रण किया है कि यहाँ से जाने के बाद इस को कभी बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ जाइए और आप एक नए जीवन की तरफ प्रवेश करें। इसी के साथ में जो इस नशामुक्ति केंद्र से जो पुराने मरीज थे जो यहाँ से लाभ प्राप्त कर चुके आज इस कार्यक्रम में, उनमें भी 4-5 लोग आए हैं, जिनमें से मैं अनिल भैया से अपने बात करना चाहूँगा कि यहाँ से लाभ प्राप्त करके, सेहत प्राप्त करके, स्वस्थ होकर ये यहाँ से अपने घर जा चुके हैं। तो यहाँ का अनुभव आप भी थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बंदरा का निवासी हूँ। मैंने यहाँ 9 तारीख को आए थे, यहाँ से 6 तारीख गए। यहाँ से कोई असुविधा नहीं हुई, हमें रहने खाने कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से जाने के बाद हमें अनुभव ये हुआ कि नशा करने से परिवार, बच्चे, शिक्षा, बुराई सब खराब होती है। सभी चीज़ मतलब नशे के कारण खराब होती है। और यहाँ नशा करने के बाद सब मान के नशा कर रहे हैं। अनुभव में इसका ज्ञान अब हुआ है कि क्या क्या नुकसान से होता है। दारू नशा करते थे, मगर आपके संरक्षण में रह करके 1 महीना हमने ये सब त्याग किया। आप भाइयों से अनुरोध है कि नशे को त्यागी। जब तक इच्छा को नहीं मारेंगे आप नशा त्याग नहीं सकते हैं। नशे को अगर त्यागना है तो इच्छा को मारिए, मन को मारिए, तभी आप नशे को छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने मन को मारा है, इच्छा को त्यागा है, तभी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अब मैं चल रहा हूँ नशा उन्मूलन केंद्र के आगे की तरफ पर इतिहास का हमारे बीच में हमारे काउंसलर साहब भी हैं, राम मोहन दीक्षित जी। इनके लिए पहले तो तालियां आपकी हो जाए, क्योंकि आपको स्वास्थ्य लाभ देने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर केंद्र में तो जिस तरह तेजी से आप लोग जा रहे हो और एक तरह से कहे कि ये महाप्रगति है आप लोगों की, कि आप अपनी तेजी से स्वास्थ्य की तरफ उस रास्ते पर आप लोग अग्रसर हो कि इतनी जल्दी से जो है वो चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाती। हम जब इस लाइन पर जाते हैं तो हमारे काउंसलर साहब ने बड़ी तेजी से प्रयास किए और आपको एक ऐसी शिक्षा देकर और आपके अंदर जो ज्ञान था उसको जाने में आप लोग दिखाने का काम किया है। तो कुछ शब्द आप भी काउंसलर साहब हैं, अगर कहें तो बहुत अच्छा हम लोग के लिए प्रेरणादायक हुआ और आप सभी के लिए सबको हमारा प्यार। आज
पहले बहुत जोर तालियां होना है, बच्चे के लिए बहुत जोर तालियां होना है। एक बात जान लीजिए कि बच्चा 3 साल पहले हमसे बात कर चुका है, थोड़ी सी बात की थी हमने। ये समझ इतना छोटा बच्चा 3 साल पहले आप लोग यहाँ पर मतलब ये सीख लीजिए कि ज़िंदगी में कोई भी काम करके आप आगे जा सकते हैं। बात मेरी रही, मैं सर्विस करता हूँ, लेकिन आपसे प्यार होता है। ये हमारा दिल जानता है कि प्यार इतना ज़्यादा करते हैं हम कि आज मैं प्रमुख सचिव के साथ था, लेकिन नहीं गया मैं यहाँ आपके पास। ये मेरी भावना रहती है कि बच्चों के प्रति अगर हर व्यक्ति तैयार हो जाए तो बच्चे कभी खराब नहीं हो सकते, बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। इस दौरान में 4-5 साल हो गए मुझे, और भी नशा मुक्ति पे जाते रहते हैं। अब बच्चों गुरु के अंदर क्या होना चाहिए? गुरु के अंदर 5 भाव होने चाहिए। सबसे पहले वात्सल्य होना चाहिए। जिस तरह बच्चे को माँ समझाती रहती है, प्यार करती रहती है, वो वात्सल्य गुरु के अंदर होना चाहिए। फिर करुणा भाव होना चाहिए, दया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे ने गलती किया, गलती को माफ नहीं, करुणा भाव हो जाए। फिर क्या होता है? ज्ञान देने वाला होना चाहिए। जैसे हम आपको गीता पढ़ाते हैं, हो सकता है गीता कठिन लगती हो, लेकिन गीता जीवनदायिनी है। इसमें ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो आपके जीवन को प्रभावित न करता हो। फिर धैर्य चाहिए। ये नहीं आज सीख लेंगे कल नहीं, हो सकता है तुम 2 दिन में बदल जाओ, हो सकता है तुम्हें 2 साल लग जाए, हो सकता है तुम्हें 5 साल लग जाए, लेकिन बदलना पक्का है। आज नहीं बदलोगे तो अगर गुरु बढ़िया है, अभी क्या हम बदल तो देंगे, बालू के कण हैं हम, कहीं ना कहीं तो चिपक जाएंगे, तुम्हें बदल देंगे हम, ठीक है ना। और सीधी लाइन में गुरु का भाव, माँ का प्यार, पिता के डांट, दोस्त की दोस्ती, भगवान की दया, गुरु की ऐसी बातों पर हम टिके रहते हैं। और 20 साल हो गया है मुझे पढ़ाते हुए, एक जीवन का पाठ चला गया मुझे पढ़ाते हुए। ये सौभाग्य है कि आखिरी में मुझे वो बच्चे पढ़ाने को मिले जिनकी थोड़ी बुद्धि बढ़िया है, थोड़ी शैतानी बढ़िया है, और हमको अच्छी लगती है, ठीक है। धन्यवाद। और 15 अगस्त की एक बार फिर से पुनः 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त सबको अच्छी थी कि आपको जोरदार थे, आपके उच्च विचार थे, और इन्हीं विचारों की रोशनी में आपको ये जोरदार के बारे में मंजिल पाएंगी। ये इनके साहस को दर्शाती है और इनकी मेहनत को दर्शाती है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं यही पर समाप्त नहीं करूँगा, लेकिन यही पर विराम देते हैं, विश्राम देते हैं, क्योंकि आपके उन्नति के रास्ते वो हमेशा खुलते रहेंगे, आप अग्रसर होते रहेंगे, और फिर कभी जीवन में अवसर मिला तो हमारा ये साथ फिर एक ऐसी खूबसूरत से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।